अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द चैनल एफएक्स अहमद में। मैं हूँ आपका दोस्त हसनात अहमद। हाजिर हूँ आपके साथ एक और नई वीडियो के साथ। तो आज हम बात करेंगे डेली एनालिसिस पे कि कल मार्केट क्या करेगी, यानी कि गोल्ड की प्राइस किस तरफ मूव करेगी। वीकली अगर जिसने वीडियो देखी है वीकली एनालिसिस पे, वो भी बहुत अच्छे सही रह गए। तो मैसेज आया 2-3 लोगों का, तो बहुत अच्छा उन्होंने भी प्रॉफिट गेन किया गया। मगर मैं यही बात कहूँगा कि प्रॉफिट जो करते हैं, जो सिर्फ वीडियो देख के प्रॉफिट की तरफ आना चाह रहे हैं, उनके लिए ये सिर्फ वीडियो है। अगर पूरा मुकम्मल कोर्स करना चाहते हैं तो वो आपके लिए बेहतरीन और बहुत इजी हो जाएगा। आप इंशाल्लाह बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकेंगे। तो बात यह है लर्निंग की। मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ लर्निंग करनी पड़ेगी आपको, अगर इस फील्ड से पैसा कमाना चाहते हैं। सीख के इसमें कदम रखना होगा। तो बात कर लेते हैं कि मार्केट ने आज मंडे को क्या किया। देखें, गोल्ड प्राइस मैंने आपको कह दिया था वीकली एनालिसिस में ही कि गोल्ड प्राइस देख 48, ये इसकी 48 से लेकर 50 तक इसका जो है प्रॉपर इसका सपोर्ट, इसकी बहुत तगड़ी सपोर्ट बन चुकी है। तो यहाँ से बाई करने की ट्राई करेंगे। मैंने बिल्कुल ऐसा ही किया। ये मैं मार्किंग कर देता हूँ और ताकि आपको बेहतर तौर पे बेहतर मालूमात फराहम हो। ये देख रहे हैं आप, ये वाली बुलिश कैंडल जैसी आई नीचे, ये मैं मार्किंग ये कर देता हूँ, ये रेड कलर की लाइन। ये देखें, मैंने आपको यही कहा था कि 2648 से लेकर 2650 तक अगर मार्केट आती है, कोई रिजेक्शन मिलती है, आप बाई की ट्राई करें। और बिल्कुल देखें फिर मार्केट ने कहाँ तक मूव किया। ये 2661 तक मार्केट आई थी। ये देख रहे हैं आप, ये प्राइस आपके सामने ये शो हो रही होगी। तो भाई चीज़ है समझने की। पैसा तो मौजूद है, मगर अगर स्ट्रक्चर नॉलेज और मूविंग एवरेज और ये किस मैथमेटिक्स पे काम कर रही है चीज़, जब तक आप ये चीज़ें सीखेंगे नहीं तो भाई इससे आप पैसा कमा नहीं सकते। वरना तो आपने यहाँ पे ऐसे ही पैसे ला के तबाह करने वाली बात है। अब आपने भी सुना होगा 90 to 95% लोग नुकसान में क्यों हैं। नुकसान में वो इसीलिए हैं कि वो चलती मार्केट में रिवर्सल ढूंढ रहे हैं। अब रिवर्सल कैसे, ये देखें, मार्केट गई बुलिश की एक ये बनी कैंडल, फिर उसके बाद यहाँ पे अब इन्होंने देखा कि यार मार्केट तो भाई बुलिश की साइड पे जा रही है, ग्रीन ग्रीन कैंडल बन रहा है। ये बिगिनर्स ट्रेडर्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो इसमें कूद जाते हैं, वो बाई की ट्रेड ले लेते हैं। वो इनको 20 पिप्स दे के 20 to 30 पिप्स दे के मार्केट वहाँ से फिर एक अपना इनगल्फ पैटर्न बना देती है। जैसा कि मैंने ये निशान लगाया हुआ है, ये आपके सामने शो हो रहा है। इनगल्फ पैटर्न बना के मार्केट देख रहे हैं आपके सामने, ये नीचे आ गई। देखें मार्केट कहाँ तक आई है, ये भी मैं आपको मार्किंग करके दिखा देता हूँ। ये देखें, और जो कि 2643 से पहले भी ये रिजेक्ट हुई थी फ्राइडे को, तो ये भी एक सपोर्ट थी। तो यहाँ से भी मार्केट ने रिजेक्शन दी। ये अपने 50 मूविंग एवरेज से इसने ऊपर कैंडल क्लोज की। ये आपके सामने शो हो रही है ये कैंडल। तो ये कैंडल 50 मूविंग एवरेज से ऊपर क्लोज हुई, तो यहाँ से एक और इंडिकेशन मिली कि मार्केट अब बुलिश के ट्रेंड में जाने को अपना एक पैटर्न बना रही है। तो फिर यहाँ से बुलिश की ट्रेड जो है अवेल की गई और ये इसने अच्छा प्रॉफिट दिया। देखें मार्केट आई है 2652 तक। तो सब चीज़ें यार समझने की, और अपने ट्रेड को आप मैनेज किस तरीके से करते हैं। बाकी बेतहाशा लोग हैं इसमें फ्रॉड करने के लिए। तो जब आप अपना लॉस कर लेते हैं ना, मैं सिंपल सी बात बताता हूँ कि जब आप अपना एक बार लॉस कर लेते हैं, फिर जब आप परेशान होते हैं और ट्रेड करने में डर रहे होते हैं क्योंकि आप प्रीवियस लॉस अपना इतना कर चुके हैं, तो फिर ये आते हैं यहाँ पे स्कैमर और फराडिये लोग। फिर आपको बताते हैं कि ये हमारे इतने इतने पैसे दो, हम आपको ये स्ट्रेटजी बताएंगे, हम ये बताएंगे। भाई अगर एक स्ट्रेटजी भी है ना तो वो भी आपको सीखने के लिए उसमें भी आपको 1 महीना लगेगा। ये प्रॉपर जो है रूल्स बेस्ड स्ट्रेटजी होती है। सिर्फ अगर ऐसी सिंपल स्ट्रेटजी होती तो बस फिर सिंपल इंडिकेटर नहीं है क्या, इंडिकेटर लोग यूज़ करें, उसमें बाय सेल का बताता रहता है, वो भी एवं ही है बस, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होते। तो बहरहाल मेरा काम है आपको समझाना। और ज़्यादा से ज़्यादा यार अगर इस वीडियो को आप पसंद करते हैं, अगर आपको मेरी बातें समझ आ रही है या वीडियो अच्छी लग रही है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और कमेंट्स करें, लाइक करें, जिससे मोटिवेशनल मिले, ताकि इसी तरह वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो और इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूं। और अब बात कर लेते हैं कि कल मार्केट क्या करेगी। ठीक है,
तो देखें जब बातें तो ये होती रहती है, तो तभी इसलिए मैं शुरू में स्टार्ट में आपको बता देता हूँ कि ताकि आप अवेयर रहें एक चीज़ से कि ये जो है ये सीखने का काम है, ठीक है? तो क्योंकि बहुत सारे लोग जो 90% लोग जो लॉस कर रहे हैं वो यही बिगनर ट्रेडर हैं, जो पहले लॉस कर लेते हैं, जब फिर बाद में जब सीखने की तरफ देखते हैं, फिर सर्च करते हैं, फिर स्कैमर के हत्थे लग जाते हैं। तो अगर आप मुझसे भी कोर्स अगर सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। अगर आपकी कोई क्वेरी भी है तो लॉन्ग टर्म हम साथ रहने वाले हैं, आपको रिप्लाई दिया जाएगा बिल्कुल, और कॉन्टैक्ट में भी रहेंगे। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, जिसको आप जो बेहतर तौर पे समझ सकते हैं, जो मेंटोर या कोई उस्ताद आपको लगता है कि वो सही है, तो आप उससे सीखें, मगर सीख के आएँ, ठीक है? तो अब बात कर लेते हैं कि कल मार्केट क्या करेगी। देखें, H4 की कैंडल, H4 मैंने यहाँ पे एक मार्क किया हुआ है कि 2643, 2643 से ना नीचे H4 की कोई भी कैंडल क्लोज नहीं होनी चाहिए। अगर 2643 से नीचे अगर H4 की बॉडी के साथ कैंडल क्लोज हुई तो फिर आपको सेल की एंट्री तलाश करनी है। कोई रिजेक्शन मिलती है 43 से नीचे अगर ब्रेक करता है तो फिर छोटे टाइम फ्रेम में 30 मिनट्स में या H1 में आप देखें, यहाँ से आपको रिजेक्शन मिलती है तो आप बिल्कुल सेल की ट्राई करें। और सेल का मेरा टारगेट होगा 2631 पहला टीपी और दूसरा टीपी फिर 2602, ओके? क्योंकि पहले भी अभी भी मार्केट 2602 लगा के फिर मार्केट उठी है, ठीक है? तो देख लें, आपके सामने ही है मार्केट का सारी पोजीशन। और बाकी आपको एक इन्फॉर्मेशन भी बता दूं, फंडामेंटली है ये कि आगे जो है एफओएमसी की भी न्यूज़ आने वाली है, तो वो जो है उसमें भी अब यही खबर है कि इंटरेस्ट रेट कम होंगे, ठीक है? तो कम होंगे तो गोल्ड ने ऑब्वियसली बुलिश ही जाना है। तो इस चीज़ को भी आप देखें। तो 2602 से फिर अगर मिल गई तो मैंने तो भाई बाय ठोक देनी है। तो ये चीज़ें हैं समझने की। बाकी और कल क्या करेगा गोल्ड, अब कल पे बात कर लेते हैं कि 2643 से नीचे। अब मैंने आपको ये बता दिया सारी कहानी कि किस तरीके से आपने सेलिंग में बैठना है। और अगर 2643 से ऊपर है अगर मार्केट, तो आपने फिर बाई की ही ट्रेड तलाश करनी है। अब ये देखें 30 मिनट का टाइम फ्रेम आपके सामने मौजूद है और ये मार्किंग कर देता हूँ। और इसमें ये अभी ये देखें, ये इवनिंग स्टार आपको पैटर्न दिख रहा होगा, कैंडल स्टिक पैटर्न, ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न कहलाता है, जो कि बहुत पावरफुल ये कैंडल स्टिक पैटर्न है। और अब अगर मार्केट इससे नीचे जाती है, 5-6 पिप भी नीचे जाती है, ये मूव में कर रहा हूँ ये, तो यहाँ पे ये मैंने लाइन की है। अगर यहाँ तक मार्केट चलती हुई कैंडल आ रही है तो यहाँ से सेल की ट्रायल लेनी है, ठीक है? और अगर या तो फिर आप थोड़ा वेट कर लीजिएगा, ये 2643 यहाँ से रिजेक्शन मिलेगी तो फिर उसके बाद जो है आपने बाई की ही ट्राई करनी है यहाँ से 2643 से। लेकिन अगर 2643 को ब्रेक कर देता है नीचे की तरफ तो फिर सेलिंग की तरफ देखेंगे। सिंपल सा एनालिसिस है, कोई मुश्किल नहीं है। और उसके बाद अगर यहाँ से बाई की आप ट्राई करेंगे तो फिर इसका टीपी क्या होगा, इसका फिर फर्स्ट टीपी होगा ये 26, यानी कि अगर 2643 या 44 से अगर आप ट्रेड लेते हैं तो पहला टीपी होगा 2652, ये फर्स्ट रिजेक्शन लेवल है। और दूसरा है ये 2660, ठीक है? और अगर 2674, ये 2669 से लेकर 2674 सॉरी, ये पूरा इसका जोन बन रहा है। अगर इससे ऊपर कोई कैंडल अगर क्लोज कर लेती है H1 की भी बॉडी के साथ 2674 से ऊपर, तो फिर आपको 2685 पे मार्केट मिलेगी और फिर 2695 पे, ठीक है? तो ये है, फिर 2685 से आप सेल कर सकते हैं या फिर 2695 से। तो ये बहुत लंबे मैंने आपको एरिया बता दिया, मगर आप सिंपल इस चीज़ को रखें कि आपने जो है 2643 से बाई की ट्राई करनी है। अगर 2643 से नीचे अगर H4 की कैंडल क्लोज हो जाती है तो फिर आपने प्रॉपर बेरिश साइड पे शिफ्ट हो जाना है। तो यही है आज का एनालिसिस। तो बाकी अगर कोई आपको मसला आता है तो आप व्हाट्सअप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है इसी वीडियो की, बल्कि हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और अगर आप कोर्स करना चाहते हैं, बिल्कुल आप कोर्स करें, बहुत ईजी ट्रेडिंग लगेगी, आप खुद कहेंगे कि वाकई इतनी ईजी भी ट्रेडिंग हो सकती है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।